हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान गुरु में। इस चैनल में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। इंग्लिश के कुछ बेसिक टॉपिक्स लेंगे जो आपके सिलेबस में होते हैं लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसमें बच्चे अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन। तो आज कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ एक टॉपिक जो एक बेसिक टॉपिक है और उसमें बच्चे काफ़ी डाउट फील करते हैं। तो टॉपिक का नाम है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ठीक, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिंगुलर नाउन होता क्या है। पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसके बारे में बाद में समझेंगे कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन कहते किसे है? व्हेन वी नेम वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया वी कॉल देम अ सिंगुलर नाउन। यानी कि कोई ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो, यानी कि जो केवल एक हो, उसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर। और प्लूरल किसको कहेंगे? कि व्हेन वी नेम मोर देन वन पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति से ज्यादा हो, एक जगह से ज्यादा की बात हो रही हो, एक चीज से ज्यादा की बात हो रही हो, एक आइडिया से ज्यादा की बात हो रही हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल नाउन। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है, बच्चा एक है तो हम उसको क्या बोलेंगे? चाइल्ड। लेकिन जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनको हम चाइल्ड नहीं बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन। लेकिन जब हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, जनरली हम लगाते हैं एस या ई एस या वीईएस या आईईएस। लेकिन कंफ्यूजन होता है कि कहाँ एस लगाना है, कहाँ ईएस लगाना है, कहाँ आईईएस लगाना है, कहाँ वीईएस लगाना है। तो वो सब कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये टॉपिक। थोड़ा सा और समझेंगे इस टॉपिक को। देखिए, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर, एक एप्पल है, एक एप्पल की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे? एप्पल, एक एप्पल। और एक से ज्यादा एप्पल है तो एप्पल्स। एक कैट है तो कैट, एक से ज्यादा कैट है तो कैट्स। एक शू है तो शू, एक से ज्यादा शू है तो शूज। एक पर्सन है तो पर्सन और एक से ज्यादा है तो पीपल। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक डेफिनेशन है सिंगुलर एंड प्लूरल की। अब हम ये देखते हैं, अब हम ये समझते हैं कि हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। एक जनरल रूल होता है हमारा, मोस्ट कॉमन, यानी कि एक जो जनरल नाउन्स होते हैं ना, उनका एस लगा के हम प्लूरल बना लेते हैं। जैसे कि कार का एस बना के कार्स, बैग का बैग्स हो गया, फैन फैंस, टेबल टेबल्स। इन सब में क्या होता है? एस लगा के हम प्लूरल बना लेते हैं। यानी कि एक कार है तो कार, और एक से ज्यादा कार है तो कार्स। एक बैग है तो बैग, और एक से ज्यादा बैग है तो बैग्स। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एडिंग ई एस, यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं लेकिन ई एस लगा के। तो वो कौन से नाउन होते हैं उसको अभी हम समझेंगे। उसको हम समझते हैं कुछ वर्ड्स के थ्रू। इसके लिए आप अपना नोटपैड निकाल लीजिए। आप नोटपैड निकालेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगी। देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एंड होते हैं एस से एंड होते हैं, या डबल एस से, या सी एच, या एस एच, या एक्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लास की, क्लास एंड किससे होता है? डबल एस से, तो उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगाएंगे। ठीक है, बेंच, सपोज बेंच वर्ड है, लास्ट में क्या है? सी एच, तो उसका प्लूरल लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? ई एस। एस एच, ब्रश, ब्रश एंड किससे हो रहा है? एस एच से, तो उसका प्लूरल बनाएंगे ई एस के। एक्स, बॉक्स, बॉक्स का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो ई एस यूज करेंगे, बी ओ एक्स ई एस, बॉक्सेस। सिमिलरली विद दी फॉक्स, फॉक्स भी एक्स से एंड हो रहा है तो उसका भी जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ई एस यूज करेंगे। तो आई होप ई एस का कंफ्यूजन आपको जरूर दूर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा कुछ नाउन जो हम प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर को हम यूज करते हैं वीईएस। वीईएस, अब वीईएस हम कहाँ यूज करते हैं?
VES यूज करते हैं जिस नाउन के एंड में या तो F आता हो या फिर FE आता हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल है काफ, CALF, एंड में क्या आ रहा है F। तो जहां आपका नाउन F लेटर पे फिनिश हो रहा है उसका प्लूरल बनाने के लिए हम यह क्या यूज करेंगे, VES। ठीक है, नाइफ, वाइफ, लाइफ, इन सब का जब भी प्लूरल बनाएंगे तो एंड में हम क्या यूज करेंगे, VES। समझ में आ गया कि VES हम प्लूरल में कब कन्वर्ट करते हैं, जब हमारा जो नाउन है वो फिनिश हो रहा हो F या FE से। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट आता है हमारा, ठीक है, वाई। एक हमारा आता है वाई। अब मैंने जब आपको ES में कन्वर्ट करने के लिए बताया था उसमें एक जो लेटर था वो O भी था। जैसे कि मान लीजिए जो X से फिनिश हो रहा है, SH से फिनिश हो रहा है, CS से फिनिश हो रहा है, O से भी फिनिश हो रहा है, तो उन सबके एंड में क्या लगता है, ES। तो क्या बन जाएगा, पोटैटो है जैसे O है लास्ट में तो ES लगा के प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं Y पे। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो हम यूज करते हैं IES। अब कौन से वो नाउन है समझेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत ज्यादा इजी भी होता है। अच्छा, सपोज एक वर्ड है बॉय, एंड किससे हो रहा है, वाई से। ठीक है, अब इसका हम अगर प्लूरल करेंगे तो बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज। ठीक है, एक वर्ड है सिटी, इसका भी एंड क्या है, वाई से, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं प्लूरल में तो इसमें यूज क्या करते हैं, IES। ऐसा क्यों होता है इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर हमारा नाउन के एंड में वाई है लेकिन उससे पहले क्या है, वॉवल, उससे पहले क्या है, ओ क्या होता है, वॉवल है ना, AEIOU। अगर उससे पहले वाई से पहले वॉवल आ रहा है तो यानी कि आप S लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। और ये है हमारा वाई, वाई से पहले क्या है, टी क्या वॉवल है, नहीं, टी क्या है, कॉन्सोनेंट। यानी कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तब हम IES से उसको कन्वर्ट करेंगे, और वाई से पहले अगर O आ रहा है यानी कि वॉवल आ रहा है तो हम केवल S लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। समझ में आ गया। जैसे कि एक दो एग्जाम्पल मैं इसमें और लूंगी। तो पहला एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे डे, तो जल्दी से बताइए डे का प्लूरल क्या होगा, IES लगेगा कि S लगेगा, बताइए, वेरी गुड, डेज भी लगेगा S। क्यों, क्योंकि A से पहले क्या है, वॉवल, क्या है A से पहले, वॉवल। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, सपोज एक वर्ड है लेडी। ठीक है, अब इसका S होगा कि IES होगा, क्योंकि Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो ये IES क्या बन जाएगा, प्लूरल, IES से लेडीज। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज का सेशन में आपके काफी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो बेसिक होते हैं, बेसिक लेवल पे जितना आना चाहिए उतना आपके काफी क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ आऊंगी जिसमें हम और कुछ लर्निंग सीखेंगे। एक नया टॉपिक होगा, एक नया कंफ्यूजन क्लियर होगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।